पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुण्य प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसके सुनने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, और यदि किसी मनुष्य ने कुछ खो दिया है तो वह उसे अवश्य ही वापस मिल जाता है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। उसकी एक परम सुंदरी तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता शकुंतला की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ब्राह्मण ने ज्योति नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। अब ब्राह्मण की पुत्री सुशीला भी विवाह के लायक हो गई थी और ब्राह्मण ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर शकुंतला ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए और कहां चली जाओ तुम, यहां से तुम अपनी मां को भी खा गई। मां के इतने कड़वे वचन सुनकर भी सुशीला ने मां का आशीर्वाद लिया और वहां से अपने पति के साथ निकल पड़ी। ये सब देखकर कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा पर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, यह अनंत देवता है। यदि किसी मनुष्य ने कुछ खो दिया है तो अनंत देवता उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जिससे मनुष्य वापस उस चीज को प्राप्त कर लेता है। इतना सुनकर सुशीला प्रसन्न हो गई और सुशीला ने महिलाओं से अनंत देवता की व्रत कथा के बारे में पूछा। उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। ऋषि ने सुशीला से कहा, नारायण के सिवा इस पृथ्वी पर कोई अन्य देवता नहीं है। तुम्हें सिर्फ नारायण की पूजा करनी चाहिए। और इतना कहकर उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। जब ऋषि अपने आश्रम पहुंचे तो आश्रम पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही ऋषि के माता पिता की मृत्यु हो गई और उच्च ऋषि की मृत्यु होने के बाद आश्रम के सारे विद्यार्थी आश्रम को छोड़कर चले गए। परिणामत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तब ऋषि को सारी बात समझ में आ गई कि अनंत भगवान ही नारायण भगवान का अवतार है। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद भक्तों।